दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने सीखा कि साधारण जीवन में क्रोध को शांत करने के 5 आसान उपाय कौन से हैं। लेकिन आज का सवाल है, अगर हम सचमुच क्रोध को काबू कर लें, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या फर्क पड़ेगा हमारे मन पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी आत्मा पर? क्रोध दिमाग को धुंधला कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। लेकिन जब मन क्रोध से मुक्त होता है, तो सोच स्पष्ट हो जाती है। रिसर्च बताती है कि क्रोध को नियंत्रित करने वाले लोग कम तनाव, बेहतर नींद और अधिक रचनात्मकता का अनुभव करते हैं। ये वही स्थिति है जिसे गीता में कहा गया, क्रोधात् भवति सम्मोह स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, यानी क्रोध भ्रम पैदा करता है और शांति से ही बुद्धि खिलती है। क्रोध रिश्तों को तोड़ता है, क्षमा रिश्तों को जोड़ती है। परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में अगर एक इंसान भी क्रोध को त्याग दे, तो पूरा माहौल बदल सकता है। एक अध्ययन कहता है कि जिन दंपतियों ने क्रोध प्रबंधन अपनाया, उनके रिश्ते 70% अधिक स्थिर और खुशहाल पाए गए। सोचिए, अगर हम घर में ही यह परिवर्तन करें, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है। लेकिन जो लोग क्रोध को शांत करना जानते हैं, उनके दिल की धड़कन स्थिर रहती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उम्र लंबी होती है। यही कारण है कि योग और ध्यान करने वाले लोगों का शरीर अधिक ऊर्जावान और जवान दिखता है। सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक विकास। क्रोध हमें बांधता है, शांति हमें मुक्त करती है। जब आत्मा क्रोध की जंजीरों से आजाद हो जाती है, तो भीतर प्रेम, करुणा और आनंद की धारा बहने लगती है। उपनिषद कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा ही सच्चे वीर की पहचान है। और क्षमा का भाव तभी आता है जब क्रोध मिटता है। कल्पना कीजिए, अगर हर घर में क्रोध की जगह करुणा हो, तो समाज कैसा होगा? लड़ाइयां, हिंसा, अपराध सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं। यानी दुनिया को बदलना है, तो पहले अपने भीतर के क्रोध को बदलो। दोस्तों, क्रोध मुक्त जीवन केवल शांत जीवन नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन है। इसमें है मन की शांति, शरीर की सेहत, रिश्तों की मिठास, आत्मा की मुक्ति। याद रखिए, जिसने क्रोध पर विजय पाली, वह न केवल खुद को बदल देता है, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति पा लेता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब भी बाकी है। कभी कभी हमें लगता है कि क्रोध केवल हमारी भावना नहीं, बल्कि कोई और हमें नियंत्रित कर रहा है। क्या यह सच है? क्या हमारे गुस्से के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि अचानक गुस्सा इतना तेज क्यों बढ़ जाता है? कभी छोटी सी बात भी ज्वालामुखी बन जाती है। ऐसा लगता है मानो हमारे भीतर कोई और ताकत सक्रिय हो जाती है। तो क्या यह सच है? क्या हमारे क्रोध के पीछे केवल हमारा दिमाग है, या कोई अदृश्य शक्ति भी हमें नियंत्रित करती है? प्राचीन ग्रंथों में क्रोध को केवल भावना नहीं, बल्कि एक असुर बताया गया है। महाभारत में अश्वत्थामा का क्रोध इतना भयंकर था कि उसे देवताओं ने भी अदृश्य शक्तियों से जुड़ा माना। पुराणों में क्रोधासुर का वर्णन मिलता है, जो मनुष्य के भीतर प्रवेश कर उसे पागल कर देता है। यानी शास्त्र कहते हैं कि क्रोध में हमें केवल हम नहीं, बल्कि कोई बाहरी शक्ति भी धकेल रही होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम गुस्से में आते हैं, तो दिमाग का एमिग्डाला सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा फाइट और फ्लाइट मोड को चालू करता है। लेकिन कई बार यह उत्तेजना इतनी असामान्य होती है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं मानव पर कुछ बाहरी ऊर्जा का असर हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, यानी भावनाओं पर बाहरी नियंत्रण। योग और तंत्र शास्त्र मानते हैं कि हमारे चारों ओर ऊर्जा तरंगें होती हैं। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा पास आती है, तो वह हमारे मन की कमजोरियों जैसे अहंकार और क्रोध को पकड़ लेती है। इसीलिए कई बार बिना कारण ही गुस्सा फूट पड़ता है। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म नियंत्रण। कई लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि क्रोध का विस्फोट कई बार अदृश्य आत्माओं या प्रेतों के कारण होता है। वे हमारी चेतना को पकड़कर हमें ऐसा करवाते हैं जो हम सामान्य रूप से कभी न करते। यही कारण है कि कई साधु संत ध्यान और जप से ऐसे प्रभावों को काटने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे क्रोध को असुर कहें या अदृश्य शक्ति का प्रभाव माने, अंतिम सत्य यह है कि नियंत्रण हमारे ही हाथ में है। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है
और मन ही मुक्ति का। अगर हम साधना, प्राणायाम और ध्यान से मन को मजबूत कर लें तो कोई भी अदृश्य शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह रहस्य अब थोड़ा साफ हुआ। क्रोध सिर्फ हमारी आत्मा की भावना नहीं है, बल्कि कई बार बाहरी ऊर्जा, अदृश्य शक्तियां और नकारात्मक तरंगें भी इसे बढ़ा देती हैं। लेकिन याद रखिए, अंतिम नियंत्रण हमारी आत्मा के पास ही है। जिसने भीतर प्रकाश जला लिया, उसे कोई बाहरी अंधकार छू नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर क्रोध सचमुच हमें अदृश्य शक्तियों से बांधता है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम इन शक्तियों से पूरी तरह बच सकें? क्या कोई आध्यात्मिक ढाल है जो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रख सके? दोस्तों, हमने देखा कि क्रोध कभी हमारी भावना है, कभी अदृश्य शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इससे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? क्या कोई ढाल है, कोई शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में बचा सकती है? प्राचीन ऋषियों ने कहा, मंत्रो ही परमा रक्षा, यानी मंत्र ही सबसे बड़ी रक्षा है। एओम नमः शिवाय, एओम शांति 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 या हनुमान चालीसा जैसे मंत्र मन और वातावरण दोनों को शुद्ध करते हैं। जब भी क्रोध उभरे, धीरे धीरे मंत्र जपने से भीतर की आग शांत होने लगती है। ये ध्वनि तरंगे न केवल मन को संतुलित करती हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भी करती हैं। योग कहता है, श्वास पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। क्रोध आने पर सबसे पहले हमारी सांस तेज हो जाती है। अगर उसी समय हम गहरी लंबी सांस लें तो क्रोध की लहर रुक जाती है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से गुस्से को तुरंत शांत करने के लिए बताए गए हैं। यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करके हमें नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। ध्यान केवल शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कवच है। जब मन रोजाना ध्यान करता है तो क्रोध की तीव्रता घटने लगती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान करने वालों का एमिग्डाला छोटा और नियंत्रित हो जाता है, जिससे गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। शास्त्रों में ध्यान को अंतर्यात्रा कहा गया है, जहां आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है और कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सत्संग यानी अच्छे विचारों और संगति का असर भी बड़ा होता है। जब हम भजन, कीर्तन या समूह जप में शामिल होते हैं तो एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा एक ढाल की तरह काम करती है, जो हमें क्रोध और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। सबसे बड़ा उपाय है सेवा और करुणा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भीतर करुणा जगती है। करुणा और क्रोध साथ साथ नहीं रह सकते। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा सेवा को सबसे बड़ा आध्यात्मिक साधन मानते हैं। सेवा से कर्म शुद्ध होते हैं और नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं आती। तो दोस्तों, क्रोध से सुरक्षा के लिए हमारे पास कई आध्यात्मिक उपाय हैं। मंत्र, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग और सेवा। याद रखिए, ये उपाय सिर्फ गुस्से को शांत नहीं करते, बल्कि हमें उस स्तर तक पहुंचा देते हैं जहां कोई बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। वहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न अभी बाकी है। अगर ये उपाय इतने सरल और शक्तिशाली हैं, तो फिर भी हम क्यों बार बार क्रोध के शिकार हो जाते हैं? कौन सी गहरी वजह है कि गुस्सा हमारी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेता? दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, कितनी बार हम निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे। हमने उपाय भी अपनाए, मंत्र भी जपे, ध्यान भी किया, लेकिन फिर एक छोटी सी चिंगारी आती है और भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ता है। तो सवाल यह है, आखिर क्यों गुस्सा बार बार लौट आता है? क्या यह हमारी कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा 90% व्यवहार अवचेतन मन से चलता है। यानी हम सचेत रूप से सोचें भी कि गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अवचेतन मन की पुरानी आदतें हमें वही करवाती हैं। गुस्सा करना भी एक आदत बन जाता है, जैसे धूम्रपान या चीनी खाना। जब तक अवचेतन मन को नहीं बदला जाता, गुस्सा बार बार लौट आता है। शास्त्र कहते हैं, अहंकार क्रोध का बीज है। जब हमें लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी अहमियत कम हो गई, तो क्रोध अपने आप जाग जाता है। अहंकार को चोट लगे बिना गुस्सा उठ ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं, अहंकार को शांत कर दो, क्रोध खुद चला जाएगा। कई बार हम सीधे सीधे गुस्सा प्रकट नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं। लेकिन दबा हुआ क्रोध और भी खतरनाक होता है। वह भीतर बैठा रहता है और छोटी सी बात में विस्फोट बनकर बाहर आता है।
यही कारण है कि जिन लोगों ने बचपन में या रिश्तों में अपने आक्रोश को दबाया, वे अक्सर अचानक गुस्से में फट पड़ते हैं। हमारे आसपास का वातावरण भी गुस्से को बार बार जगाता है। अगर हम गुस्सैल लोगों की संगति में रहेंगे तो उनका कंपन हमारे भीतर भी उतरेगा। टीवी, सोशल मीडिया और समाचारों में जो नकारात्मकता हम रोज देखते हैं, वह हमारे मन को बार बार उत्तेजित करती है। यानी कभी कभी गुस्सा हमारा नहीं होता, बल्कि माहौल का असर होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि गुस्सा तब तक लौटता है जब तक हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति को नहीं पहचानते। जब आत्मा अपनी रोशनी से अनजान होती है, तब अंधकार यानी क्रोध बार बार लौट आता है। आत्म साक्षात्कार होने पर गुस्सा धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। तो दोस्तों, क्रोध केवल एक सतही भावना नहीं है। यह हमारी आदतों, अहंकार, दबे हुए आक्रोश, बाहरी माहौल और आत्मा की अधूरी खोज से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह बार बार लौट आता है। अगर हम सचमुच इसे जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो हमें सतही उपायों से आगे बढ़कर अपने अवचेतन, अपने अहंकार और अपने आत्मिक स्वरूप पर काम करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर गुस्से की जड़ इतनी गहरी है, तो इसे जड़ से काटने का उपाय भी उतना ही गहरा होना चाहिए। तो वह कौन सी अंतिम साधना है जो क्रोध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है? दोस्तों, अब तक हमने क्रोध को समझा, उसके स्रोत देखे, उसके खतरों को जाना और उसे नियंत्रित करने के उपाय सीखे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या हम क्रोध से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी परम साधना है जो हमें इस बंधन से पूरी तरह आजाद कर दे? योग और वेदांत कहते हैं, तुम क्रोध नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। जब हम गुस्से में डूब जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। साधना का पहला कदम है साक्षी भाव। जब भी गुस्सा उठे, तुरंत रुककर खुद से पूछें, यह गुस्सा कौन अनुभव कर रहा है, मैं या मेरा मन? जैसे ही हम देखते हैं कि गुस्सा मेरे मन में है, मुझ में नहीं, वैसे ही गुस्से की शक्ति टूटने लगती है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मौन में उतर जाना है। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट मौन में बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यह धीरे धीरे मन की आग को बुझा देता है। जब मन शांत होता है, तो क्रोध की जड़ अपने आप कमजोर पड़ जाती है। सबसे बड़ा रहस्य है क्षमा। जब तक हम दूसरों को और खुद को क्षमा नहीं करेंगे, क्रोध हमें छोड़कर नहीं जाएगा। क्षमा करना आत्मा का स्वभाव है। संत कबीर कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। करुणा का अभ्यास करने से दिल में प्रेम भरता है और गुस्से की जगह ही खत्म हो जाती है। अकेले प्रयास करने से हम बार बार गिर सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा और सत्संग हमें शक्ति देते हैं। संतों का संग और उनका आशीर्वाद हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा भरता है जो हमें गुस्से से परे ले जाती है। यह साधना का तेज मार्ग है। परम उपाय है समर्पण। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं, तब शिकायत और क्रोध दोनों मिट जाते हैं। समर्पण का अर्थ है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। जब यह भाव गहराई से उतरता है, तो क्रोध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, क्रोध से मुक्ति की परम साधना है साक्षी भाव, मौन ध्यान, क्षमा करुणा, गुरु कृपा और समर्पण। याद रखिए, क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना और आत्मा की रोशनी में पिघला देना ही सच्ची मुक्ति है। और जब यह साधना पूरी हो जाती है, तो हम केवल शांत नहीं होते, बल्कि उस आनंद में जीते हैं जहां कोई भी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनकर भी एक सवाल बचता है, अगर यह परम साधना इतनी प्रभावशाली है, तो फिर क्यों बहुत से साधक, योगी और यहां तक कि संत भी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं? क्या क्रोध इतना शक्तिशाली है कि साधना करने वाले भी उससे बच नहीं पाते, या फिर इसमें कोई और गहरा रहस्य छुपा है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कुछ महान संत, गुरु या साधक जो प्रेम, शांति और करुणा का सागर होते हैं, कभी कभी वे भी क्रोध करते दिखाई देते हैं। तो सवाल उठता है, क्या वे भी हमारी तरह गुस्से के शिकार हैं, या फिर उस क्रोध के पीछे कोई और रहस्य छुपा है? शास्त्र कहते हैं, संत का क्रोध औषधि समान है। जब शिष्य आलस्य, अज्ञान या गलत राह पर जाता है, तो गुरु कभी कभी क्रोध का प्रयोग करते हैं। यह क्रोध वास्तव में प्रेम से भरा हुआ होता है, ताकि शिष्य झटका खाकर जाग जाए। जैसे माँ बच्चे को डांटती है, लेकिन उसके दिल में केवल प्यार होता है। कई बार संतों का क्रोध वास्तव में लीला होता है।
वे हमें यह दिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। उनका गुस्सा व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक हित के लिए होता है। पुराणों में भगवान भी कभी कभी क्रोधित दिखते हैं। नरसिंह अवतार में विष्णु ने असुर का नाश किया। वह क्रोध वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए था। यानी दिव्य क्रोध अहंकार से नहीं आता, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी संत या गुरु को क्रोधित होते देखें, तो ये मत सोचिए कि वे साधना में असफल हो गए हैं। उनका क्रोध वास्तव में करुणा का ही दूसरा रूप है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है। अगर क्रोध इतना गहरा और शक्तिशाली है, तो उसका अंतिम रूप क्या है? क्या क्रोध का कोई दिव्य स्वरूप भी होता है? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि क्रोध नकारात्मक भी हो सकता है और दिव्य भी, लेकिन अब हम देखेंगे उसका अंतिम रूप। जब साधना गहरी हो जाती है, तो क्रोध अग्नि से बदलकर प्रकाश बन जाता है। साधक का क्रोध अब किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अज्ञान, आलस्य और असत्य पर होता है। यह ज्वाला अज्ञान को भस्म करती है और ज्ञान का प्रकाश देती है। जब आत्मा जागृत होती है, तो भीतर का क्रोध शांति में बदलकर केवल तेज बन जाता है। यही तेज किसी को देखते ही अनुशासन में ला देता है। बिना डांटे, बिना बोले, केवल उपस्थिति से परम सत्य में पहुंचकर साधक समझता है कि वास्तव में क्रोध कभी था ही नहीं, वह केवल मन का खेल था। आत्मा में प्रवेश करने के बाद क्रोध अपनी पूरी ताकत खो देता है। तो दोस्तों, क्रोध का अंतिम रूप है, वह हमें आत्मा तक ले जाता है, जहां पहुंचकर हम पाते हैं कि क्रोध केवल एक पर्दा था और पीछे केवल शांति और प्रेम है। और अब आती है इस पूरी यात्रा का समापन, वह क्षण जब हम यह तय करेंगे कि क्या हम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या फिर इसे जीवन में अपनाकर अपने क्रोध को हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, आज हमने क्रोध की पूरी यात्रा देखी, उसकी जड़ें, उसका रहस्य, उसके खतरे और उसके दिव्य रूप तक। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप क्रोध को अपनी आत्मा का मालिक बनने देंगे या फिर आत्मा की रोशनी में क्रोध को मिटा देंगे? अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन रहस्यों ने आपके सोचने का ढंग बदला है, तो यह केवल शुरुआत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही नया रहस्य सामने आए, आप सबसे पहले उसे जान सकें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने, शायद उन्हें भी इस एक छोटे से ज्ञान से जीवन बदलने की चाबी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।